हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब शिखर कोचिंग के चैनल पर। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे पेट क्वेश्चंस में आपके 50 क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। अगर मैं पेट की बात करूँ या फिर कांस्टेबल की बात करूँ या एसआई की बात करूँ, वनडे एग्जाम कोई भी होगा, आपका कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? तो जैसे ऑप्शन दिया, हुमायूं दिया, अकबर दिया, जहांगीर दिया, शेरशाह दिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज़ें लागू की गई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, हुसैन, निजामी, उतवी, फिरदौसी और चंद्रप्रताप। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा उतवी। तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पतन पुहार यानी पुहार का पतन की अगर बात करें तो ये बंदरगाह की बात कर रहा है। ताम्रपर्णी या कावेरी या पेरियार वगई। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कावेरी नदी पर आपका ये चीज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, चार में आपको दिया, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी महावीर जो स्वामी थे आपके, तो इनको कहाँ पर आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो एक आपका ये मिल जाता है आपको, ज्ञान प्राप्त किस से बात करते हैं, ऋजुपल्लिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर, राग टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? अगर राग का टीला की बात करें आप तो बुधिहाल में मिलता है, संगम कल्लू में मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया नवपाषाणिक काल में, तो नवपाषाणिक काल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा संगम कल्लू में मिल जाएगा। अगर महापाषाणिक काल की बात करता है यानी मीडिएट पीरियड की अगर बात करता है तो बुधिहाल मिल जाता। कोल्डी हवा की अगर बात करें, कोल्डी हवा से आपके धान के साक्ष्य मिले थे। और ब्रह्मगिरी से बात करें तो ब्रह्मगिरी से आप मनुष्य का कब्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, 6 में आपका दिया हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ किया गया था? अगर प्रथम बार की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में हुई थी। तो 1885 की उपज के अकॉर्डिंग ही लिया गया था। तो इसमें मिल जाएगा, जैसे ऑप्शन दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लिया गया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार को सत्ता में कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक सहारा देना और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करने के लिए इन्होंने ये चीज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपका दिया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखो, इंडियन होम रूल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन होम रूल होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक जगह पर सोसाइटी होता है, एक जगह पे केवल रूल होता है। अगर सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1905 ईस्वी में किया गया था, श्यामजी कृष्ण के अनुसार किया गया था। अगर इंडियन होम रूल की स्थापना बात करें तो 1916 ईस्वी में किया था, यानी बेसेंट और तिलक के समय में आपका ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कांग्रेस अधिनियम ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन दिया था? कह रहे 1905 की बात करें तो 1905 में आपको लखनऊ बंगाल विभाजन के सिलसिले में गया था ये चीज़ें। लेकिन बोला है कि जो ये स्वदेशी का जो बहिष्कार किया गया था, एक प्लेस यहाँ पर दिया हुआ है, वो कहाँ से होता? तो कलकत्ता दिया है, बेलग्राम दिया, कराची दिया, बनारस दिया है। इसका जो भी स्थापना हुई थी भैया आपकी, वो बनारस से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मी के पति की मृत्यु के उपरांत उनके दंपत्ति पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में वह राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो अगर देखा जाए यहाँ पर सीधे सीधे कह सकता है, राज हड़प नीति के सेंस में जा रहा था क्वेश्चन। तो राज हड़प नीति के अगर सेंस की बात करें तो किसने चालू किया था? जैसे ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपको समझ जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें, जैसे ऑप्शन दिया सिंधु नदी दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यांगसी नदी दिया है, हुआंग नदी दिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बृहद ज्वार आता है। अगर बृहद ज्वार की बात करें, लघु ज्वार की बात करें,
अगर हम लोग बृहद ज्वार के सेंस में अगर ढूंढेंगे तो जब जैसे ऑप्शन दिया, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाता है, जब तेज हवा चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी होती है। तो बृहद ज्वार की बात करें, जैसे बड़े ज्वार की बात करें, यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन होता है बृहद ज्वार में आपको मिल जाएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाता है तो इसे बृहद ज्वार कहते हैं। अगर लघु ज्वार की बात करें, लघु ज्वार, तो लघु ज्वार हो जाएंगे तो ये जब सूर्य और तथा चंद्रमा समकोण 90 डिग्री का बनाते हैं तो इसे लघु ज्वार कहते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो भारत में कहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे अरब सागर दिया, अटलांटिक महासागर दिया, भूमध्य सागर दिया और हिंद महासागर दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से आपके ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, यह पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है हम बता नहीं सकते। इसमें क्या भारत अवस्थित है, भारत आपको जो दिया है कितने अक्षांश देशांतर के बीच में आपको पड़ता है, जो ग्लोब के अकॉर्डिंग आप देखोगे। तो इसमें एक चीज़ मुझे याद कर लेना कि आपको पहले मिलेगा उत्तर मिलेगा, फिर उत्तर मिलेगा, फिर पश्चिम मिलेगा और फिर पूर्व मिलेगा। तो उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व देखना है। डाटा आपके सब कॉमन दिए हैं, 84 37.6 37.6 सारे दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व देखना है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सी। अक्षांश 8.4 उत्तर से, 37 उत्तर तथा देशांतर 68.7 से पूर्व से और पूर्व दिया। तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना परसेंट आपका दिए, जैसे आपका ऑप्शन दिए हैं 29%, 30%, 31% और 32%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 31% यहाँ पर है राइट आंसर। साख पत्र यानी एलसी दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। तो इसका जो दिया जाता है आपका एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर के सेंस में ये चीज़ें आपकी ली गई। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की बात करते हैं यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के सेंस में आपका जाएगा, यानी अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, राष्ट्रीय फंड सरकार द्वारा दिया, जनता सरकार द्वारा दिया गया, राजीव गांधी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया कि जनता सरकार द्वारा इसको चुना गया था। ये इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1978 में इसको लागू किया गया था। इसका जो उद्धार थे वो गुन्नार थे, यानी रोलिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विशेष माना जाता है। तो M1, M2, M3 एंड M4। तो मुद्रास्फीति की बात करते हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जाएगा आपका M3। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो CSO होता तो CSO आपके क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप बोलोगे योजना आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा आपका आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ भैया। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग आपके जो टाइम चला था उसको देखना। जैसे आपका दिया है LS सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, JKV राव समिति। यहाँ पर सबसे अगर पहले की बात करें, यहाँ पर दिया नहीं, अशोक मेहता समिति दिया है, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की अगर बात की जाए, बलवंत राय मेहता की स्थापना 1957 के सन में लिया गया था। अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो दिया नहीं। तो सेकंड नंबर पर आ जाए, अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुआ था। तो देखो 77 वाला क्या पॉइंट आपका दिया है, क्योंकि उसके बाद ये जाता है। हाँ, तो सी आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो 1977 में आपके बलवंत राय मेहता की समिति हुई थी। JVK राव की अगर बात किया जाए तो ये मिल जाएगा आपको सेकंड नंबर पे। फिर 1 नंबर पर मिल जाएगा सिंधवी समिति, 4 नंबर मिल जाएगा PK थुंगन समिति। आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन में बात करें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगर भारतीय संविधान में किसी भी पार्ट में संशोधन करना है तो जैसे आपका दिया है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या
तो लोकसभा में या राज्यसभा में या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप किसी भी पार्ट में इसको ला सकते हैं, वो लोकसभा हो या फिर आपका राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत का संसदीय व्यवस्था का शून्यकाल कहाँ से लिया गया? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था का शून्यकाल का जो जिक्र किया गया है उसकी उत्पत्ति आपके भारत में हुई है। तो ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये याद रखना, अगर कहीं पर ये पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो यहाँ पर खुद स्वयं इंडिया को मारोगे। और हाँ, इस शब्द का जो भैया उल्लेख है आपके संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके शून्यकाल या भारत के अकॉर्डिंग मिलेगा। उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? यानी भारत में नागरिकता कैसी है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। तो दोहरी यहाँ पे नागरिकता है ही नहीं भैया आपकी। राज्य की एकल नागरिकता, ये तो है फिलहाल। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, और भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो बी और सी में से अगर कंपेयर करोगे तो अगर संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भैया राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें अगर बात किया जाए, संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी, उनके कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे। जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की बात में, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो सरदार पटेल जी बनाए गए थे। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करूँ, जवाहरलाल नेहरू आपके संघ शक्ति और संघ संविधान और समझौता समिति के बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। अगर भीमराव अम्बेडकर की बात किया जाए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूँ तो संचालन समिति और झंडा समिति के एक संचालन समिति और नियमन समिति के अनुसार आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है उसका प्रेशर नाप रहा है। वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये वायुमंडलीय दाब से भैया अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीव विज्ञान नाम दिया था, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। जीव विज्ञान का नाम दिया था, किसी ने ये नहीं पूछा जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का नाम आपका अगर बात किया जाए तो लैमार्क ने दिया था, और अगर जीव विज्ञान की जनक की अगर बात करें तो अरस्तु हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने दिया था। अगर जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो ग्लूकोज दिया, फ्रुक्टोज दिया, सुक्रोज दिया और सेलुलोज दिया। तो प्रकृति मात्रा में अगर पानी की अगर सेंस में बात करूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। जब लोग फोटो खींचते हैं, फोटोवोल्टिक जो सेल होता है उसमें कौन सा होता है? जैसे फोटो खींचना होता है, सौर ऊर्जा का होता है, नाभिकीय ऊर्जा का होता है, पवन ऊर्जा का होता है, भूतापीय ऊर्जा का होता है। यहाँ पर फोटो वोल्टेज जो सेल होता है उसमें आपका सौर ऊर्जा का जिक्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश में किसकी इकाई का मात्रक होता है? तो प्रकाश की, समय की, प्रकाश की गुणवत्ता की, खगोलीय दूरी की। तो यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी के होता है इसका मात्रक, या ऐसे पैमाना कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको हिंदी के दिए। गोदान किसकी रचना है? तो सब लोग जानते होंगे प्रेमचंद, जैनेन्द्र की, अज्ञे के या नागार्जुन की। तो गोदान किसकी रचना है भैया? ये आपकी है प्रेमचंद की। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये मुहावरा आपका दिया, अर्थ क्या होगा? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसका राइट आंसर मिल जाएगा ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। यानी शुद्ध और अशुद्ध आता है वो ढूंढना। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो ईमानदारी मनुष्य का भैया श्रेष्ठ गुण होता है, ना कि कुछ और। अनिल और अनल का सही अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत के अकॉर्डिंग आते हैं, नाम एक ही जैसे होते हैं लेकिन इनके अर्थ दो निकलते हैं। तो यहाँ पर दिया जाए अनिल और अनल। ऑप्शन आपको दिया वायु या अग्नि, अग्नि वायु, और हवा पानी, और आग पानी। अगर देखा जाए अनिल और अनिल की बात करें, अनिल मतलब होता है वायु और अनिल मतलब होता है अग्नि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पक्षी दाना चुन रहा है। पक्षी दाना चुन रहा है रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखो ये अंडरलाइन भैया है आपका।
तो अंडरलाइन के सेंस में कह रहा है पक्षी दाना चुन रहा है, इनमें से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको पंकज दिया है, अंडज दिया, खग दिया, नभचर दिया है। तो यहाँ पर अगर बात कीजिए पंकज आपका कमल का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से। कभी कभी यहाँ पर नाम पूछे जाते हैं कि इनका संबंध क्या बजाते थे क्या नहीं बजाते थे उस सेंस में। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे था, सितार से, तबला से, सरोद से या बांसुरी से। तो जाकिर हुसैन का संबंध आपका किससे था भैया, तबला से। भू क्षरण किसके द्वारा रोका जाता है, यानी भूमि की अगर मिट्टी बह रही तो किसके द्वारा रोका जाता है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके और वनस्पति हटाकर या अति चराई। यहाँ पर भैया वन रोपण यानी वन पौधों को लगा कर जो वन लगाए जाते हैं वो जड़ों के अकॉर्डिंग मिट्टी को रोक लेते हैं, तो वनारोपण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, वित्त मंत्रालय के अकॉर्डिंग किया जाता है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी, तो पणजी की अगर बात करें छत्तीसगढ़ दिया, गोवा दिया, हिमाचल प्रदेश दिया, झारखंड दिया। तो पणजी आपकी जो राजधानी है वो आपकी कहाँ की है, गोवा की राजधानी है। माले टाइटस की राजधानी है, तो माले आप बोलोगे अल्जीरिया की बोलो, मालदीव या केन्या या मॉरिशस की। तो माले आपकी जो राजधानी दिए हैं वो भैया आपका माल से मालदीव की राजधानी दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। दोनों कॉम्बिनेशन में आपका इक्वल या सेम आपका इसका आंसर जाता है। खजुराहो समूह से प्रसिद्ध स्मारक किस है, यानी खजुराहो जो पड़ता है एक प्लेस है वो कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो खजुराहो आपका जो प्लेस पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात किया जाए, 59 शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, आप अगर दोनों याद करोगे तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करूँ तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी फरवरी दूसरा महीना होता है। तो पीछे से अगर दूसरा महीना लोगे तो आपको क्या मिलेगा, नवंबर मिलेगा। फरवरी के 28 जो दिन होते हैं 2 और 8 को जोड़ दो 10 हो जाएगा, तो 10 जो जोड़ोगे तो ये नवंबर मिल जाएगा। तो आपको कितना राइट आंसर हो जाएगा, 10 नवंबर में मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस की बात करें दिसंबर मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो आपका दिया है वो आपको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो लगभग यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन देखे गए लगभग। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए। हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।